CMS ट्रस्ट एजुकेशनल चैनल पर मैं BP सोनी हिंदी शिक्षक आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको मैं रहीम दास के द्वारा लिखा गया दोहा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे से ध्यान से सुने। पहला दोहा रहीम दास का जो है 9th के पाठ्यक्रम में, तो नंबर 1, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का, दुष्ट लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के लकड़ी पर अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, उस लकड़ी पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, दूसरा दोहा यहाँ पर रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम की सराहना करनी चाहिए थी, जिसके मिलने से मनुष्यों में रंग, दून का अर्थ होता है दूना हो जाता है। जैसे जर्दी, हल्दी जो पीले रंग की होती है, सफेदी, चून आपका सफेद होता है, इन सबको मिलाने पर एक नया रंग बन जाता है। वह रंग लाल रंग हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो हमें ऐसे प्रीत की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से हमारा 2 गुना ज्ञान बढ़ जाए। जिस प्रकार से जर्दी, हल्दी और सफेदी अपना अपना रंग छोड़ देती है। प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेंजा, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। प्यारे बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं टूटे माने होता है अलग होना, और सूजन का मतलब होता है सज्जन, मनाइए का मतलब होता है मनाना। तो रहीम दास जी कहते हैं हमें यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, क्यों ना वो 100 बार आपसे अलग हो जाए, टूटे का मतलब होता है अलग हो जाना, क्यों आपसे वो 100 बार अलग ना हो जाए, तब तक रहीम दास जी ने दूसरी लाइन कहा, रहीमन फिर पोइए, रहीमन फिर पोइए, फिर माने दोबारा, बार बार पोइए का मतलब बनाने से है, मिलाने से है। जिस प्रकार से टूटे माने टूटना, टूटे मुक्ता हार, मुक्ता माने मोती होती है, मोती के द्वारा बने हुए हार जब टूट जाते हैं तो लोग उसे पुनः गूंथने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः सुने इसका अर्थ कि रहीम दास जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को हमें बराबर मना लेना चाहिए था, क्यों ना मुझसे वो 100 बार नाराज हो जाए। जिस प्रकार से उसे पुनः हमें बार मिलाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों का हार टूट जाता है तो उसको हम बार गूंथते हैं। आइए बच्चों, थोड़ा मैं गद्य की परिभाषा बता दूं, गद्य होता क्या है। गद्य वह रचना
जो छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं। जैसे उपन्यास, निबंध आदि। अब आइए पद्य किसे कहते हैं, उसी चीज में थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, मुक्त के जगह युक्त कर दीजिए। जो रचना छंद के बंधन से युक्त होती है, युक्त माने जुड़ना, युक्त होती है, उसे हम पद्य कहते हैं। जैसे कविता, सवैया, दोहा आदि। अब मैं आपको गद्य और पद्य में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। गद्य में विषय की दृष्टि गद्य में विचार प्रधान होते हैं, जबकि पद्य में भावना प्रधान होते हैं। इसके अलावा भी और हमारे पास हैं कई विषय और हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। और रचना है इसमें, जैसे कबीरदास जी ने और भी कहा है बहुत चीज़ें कि यहाँ पर तरवर फल नहीं खात हैं, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान। कह रहीम पर काजिद संपत संचय सुजान। कह रहीम पर काजिद संपत संचय सुजान। तो प्यारे बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। तो आज समाज में कितने लोग होंगे जो दुकाज माने काम होता है, दूसरे के कार्य के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं। आज समाज में से बहुत कम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।